हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 4 ईवीएस में एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। वह है डिफेंस ऑफिसर वहीदा। अब देखो इसमें है क्या कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे देश की सुरक्षा कौन करती है। इंडियन आर्म फोर्सेस करती है। तो इंडियन आर्म फोर्सेस को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। एक है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो हम जो आज वहीदा के बारे में पढ़ेंगे वो इंडियन नेवी से को बिलोंग करती थी। वो कहाँ रहती थी? वो जम्मू कश्मीर में रहती थी। जम्मू कश्मीर, अगर हम इंडिया का मैप देखें तो इसमें आप जम्मू कश्मीर देखो, ये ऊपर में जो नॉर्थ साइड है यहाँ पे जो ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट था लेकिन अब ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो वहीदा जो थी वो कहाँ की रहने वाली थी? जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी। ये जो हम पढ़ रहे हैं डिफेंस ऑफिसर वहीदा, वो गई थी लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रेस में इसका पूरा नाम था। और वो क्या थी? वो इंडियन नेवी में एक डॉक्टर थी। वो उसमें से कुछ महिलाओं में थी जो नेवल शिप पे जो है वो काम करते थे। वो सी इज द फर्स्ट वुमन टू लीड अ परेड। ये पहली महिला थी जिसने परेड को लीड किया था। ये किसी भी आर्म फोर्सेस का जो होता है वो ये बहुत बड़ा सम्मान होता है और ये मौका जो है वो वहीदा को मिला था। तो ये जो है वहीदा के साथ बातचीत के यहाँ पे कुछ अंश दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट पूछा गया है उससे कि वहीदा टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड स्कूल। कि आप अपने चाइल्डहुड और स्कूल के बारे में बताइए। तो इसमें वहीदा ने बताया कि वहीदा कहाँ की रहने वाली थी? एक छोटे से गांव थन्ना मंडी की रहने वाली थी, जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसने अपनी स्कूलिंग जो एक गवर्नमेंट स्कूल से की। इसके गांव में उस समय बहुत ज्यादा लड़कियां जो है वो पढ़ाई नहीं करती थी। बहुत कम लड़कियां ही पढ़ाई किया करती थी। जब इसने अपनी स्कूलिंग फिनिश की तो ये अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहती थी या आगे बढ़ना चाहती थी। ये हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ी और इसने पहले अपना 10th कंप्लीट किया थन्ना मंडी से। इसके बाद जो है इसके उस गांव में बहुत ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो इसके मदर और फादर जो है को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। तो ये थन्ना मंडी से राजौरी डिस्ट्रिक्ट आ गए और यहाँ से इसने अपना 12th कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके था, सो यू ऑलवेज थॉट डिफरेंटली राइट फ्रॉम द बिगनिंग। आप शुरू से ही बिल्कुल अलग सोचती थी। तो वहीदा ने आंसर किया, इवन व्हेन आई वाज वेरी यंग आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। वो शुरू से ही कुछ अलग करना चाहती थी। उसके शौक भी वैसे ही थे। उसे मोटरसाइकिल चलाना पसंद था। वो 3 बहनें थी और उसके फादर चाहते थे कि उसमें से एक डॉक्टर बने, एक टीचर बने और वो चाहते थे कि जो थर्ड डॉटर है, उनकी बेटी है, वो या तो लॉयर बने या फिर वो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करे। आई हैव बिकम अ डॉक्टर इन द इंडियन नेवी एंड माई सिस्टर इज इन द जम्मू पुलिस फोर्स। ऐसा ही हुआ। उसकी एक बहन ने जो है जम्मू पुलिस फोर्स ज्वाइन किया और वो खुद इंडियन नेवी में डॉक्टर बनी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उससे किया गया, हाउ डिड यू बिकम अ डॉक्टर। आप डॉक्टर कैसे बनी? तो वहीदा ने रिप्लाई किया, आई वर्क वेरी हार्ड। वो बहुत हार्ड जो है वो मेहनत करती थी। माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हेल्प मी अलॉट। उसके फैमिली मेम्बर्स, उनके दोस्तों ने उसकी काफ़ी जो मदद की। उसे जम्मू मेडिकल कॉलेज जो कि जम्मू कश्मीर में था, उसने वहाँ से अपना MBBS 5 इयर्स का कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे किया गया, हाउ डिड यू गेट इनटू द डिफेंस फोर्सेस, डिडंट योर फैमिली स्टॉप यू। कि डिफेंस फोर्सेस को कैसे आपने ज्वाइन किया? क्या आपकी फैमिली वालों ने मना नहीं किया? तो वहीदा का कहना था कि वो सोचती थी कि जो फोर्सेस में जॉब करना है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही जो है वो गर्व की बात है, प्राउड की बात है उसके लिए। वो जब बहुत छोटी थी तो वो देखती अपने गांव में जो है वो आर्मी ऑफिसर्स को देखती थी। तभी से जो उसका सपना बन गया था कि वो नेवी ज्वाइन करेगी या फिर किसी भी डिफेंस फोर्स में आएगी। बचपन से ही उसे माउंटेनिंग का शौक था। वो जो है वो गर्ल गाइड थी। आफ्टर आई बिकम अ डॉक्टर आई अपियर्ड फॉर एन इंटरव्यू टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस। जब उसने अपना MBBS कंप्लीट किया तो उसके बाद उसने एक इंटरव्यू फेस किया और उसने आर्म फोर्सेस को ज्वाइन किया।
इसके बाद उसके जब ज्वाइन करने के बाद उसके 6 महीने की मंथ की ट्रेनिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूछा गया, वाई डिड यू ज्वाइन द इंडियन नेवी, डू यू नॉट हैव टू लिव ऑन द नेवल शिप। आपने जो इंडियन नेवी क्या ज्वाइन किया, क्या आप नहीं जानते थे कि आपको जो है नेवल शिप पे जो है वो रहना पड़ेगा। जो नेवी के शिप होते हैं उनको नेवल शिप कहते हैं। तो वहीदा ने रिप्लाई किया, वेल आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। वहीदा को क्या था, शुरू से ही ट्रैवलिंग का जो है वो बहुत शौक था। वो बहुत सारी जगह घूमना चाहती थी, उन्हें देखना चाहती थी। I wanted to go to far off places. I was born in the hills and now I'm working in sea. I really enjoy it. ये उसके लिए बड़ा ही अच्छा अनुभव हुआ था कि वो कहाँ पहाड़ों के बीच जो वो बॉर्न हुई थी, पैदा हुई थी, और अब वो समंदर में काम कर रही थी। उसे हमेशा जो है नई नई जगह घूमने का मौका मिलता था। वो कहती है कि बहुत ही कम लेडी ऑफिसर्स थे जो शिप पे काम करते थे और वो उनमें से एक थी। शुरुआत में क्या था कि वुमेन्स को जो है वो अलाउड नहीं था, उन्हें परमिशन नहीं थी नेवल शिप पे जाने की। लेकिन जैसे ही उसे ये मौका मिला, उसने अपना नाम आगे बढ़ा दिया और उसने शिप पे ड्यूटी स्टार्ट कर दी। आई इवन वॉन्ट टू गो इन अ सबमराइन, यहाँ तक कि वो सबमराइन में भी जो है वो जा चुकी थी। आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग विच पीपल थिंक वुमेन कैन नॉट डू। वो सारी चीजें करनी चाहती थी जो लोग सोचते थे कि औरतें नहीं कर सकती हैं। At present, women are not allowed to go in submarines, but whenever it is allowed, I will certainly go. उसका कहना था कि अभी जो है वो औरतों को परमिशन, लेडीज को परमिशन नहीं मिली है कि वो सबमरीन्स में जो है वो जा सकें, लेकिन जैसे ही ऐसा कुछ होता है, उसे परमिशन मिलती है, वो उसमें जरूर जाना चाहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो किया गया वहीदा से, सो व्हाट हैपेंड टू योर डिग्री ऑफ एमबीबीएस। तो जो आपने एमबीबीएस की डिग्री ली थी उसका क्या हुआ। तो वहीदा ने कहा कि आई एम अ डॉक्टर, बट इन इंडियन नेवी अ नेवल डॉक्टर डज नॉट जस्ट गिव मेडिसिन टू पेशेंट्स, शी इज इन फैक्ट अ मेडिकल ऑफिसर। उसने बताया कि वो एक डॉक्टर है, लेकिन इंडियन नेवी में जो है वो डॉक्टर का काम जो होता है वो सिर्फ मरीजों को जो है वो मेडिसिन देना नहीं होता है, वो एक मेडिकल ऑफिसर होते हैं। जब शिप जो है वो समंदर में जाते हैं 3 से 4 महीने के लिए, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी शिप पे हैं या ऑफिसर हैं या फिर स्टाफ हैं, वो सब की जो है वो फिटनेस का ध्यान रखें, उनका टाइम टू टाइम जो है वो मेडिकल चेकअप करते रहे। साथ ही साथ वहीदा एक मेडिकल ऑफिसर थी, तो इसके सब जो शिप पे स्टाफ्स थे, जो सेलर्स होते थे, ऑफिसर्स होते थे, उनके हेल्थ के साथ साथ उसकी ये भी ड्यूटी होती थी कि शिप पे जो है कहीं भी कचरा इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर कचरा इकट्ठा होगा तो क्या होगे, चूहे आ जाएंगे उससे और ये बीमारी फैला सकते थे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना होता था कि शिप पे कहीं भी जो है वो कचरा इकट्ठा ना हो। हमेशा ये लोग जो है वो मेडिकल इमरजेंसी के लिए जो है वो तैयार रहते थे कि शिप पे कहीं भी कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हो, और उसके लिए हमेशा एक टीम जो है वो वहीदा के साथ तैयार रहती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप भी जानना चाहोगे कि इज देयर अ हॉस्पिटल ऑन द शिप, क्या जो है वो शिप पे कोई हॉस्पिटल होते हैं। तो वहीदा ने बताया कि फर्स्ट एड इज गिवन ऑन एवरी नेवल शिप, कि जो भी नेवल शिप होते हैं, जो भी नेवी की शिप होती है, उसमें उनको जो होता है वो फर्स्ट एड दिया जाता है। और हर शिप पे जो होते हैं एक डॉक्टर के साथ साथ 2 और 3 जो होते हैं उसके असिस्टेंट होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। शिप पे इसके साथ ही जरूरी दवाइयाँ और कुछ जो होते हैं वो इक्विपमेंट्स जो होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल रहते हैं लोगों की सेफ्टी के लिए। ऑल दिस थिंग्स आर केप्ट इन ए स्मॉल रूम, और ये सारी चीजें कहाँ रखी रहती हैं, एक छोटा सा रूम रहता है उस पे ही रखी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था वहीदा से, यू आर द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ पासिंग आउट परेड, यू मस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस। कि उनसे पूछा गया कि वहीदा जो एक फर्स्ट वुमेन थी जिसने किसी परेड को जो है वो लीड किया था, और इसके लिए उसे काफी मेहनत करनी होगी। तो वहीदा ने बताया कि माई सीनियर्स gave this opportunity to me after seeing my performance for 3 years. I felt happy that they had chosen me and showed faith in me. वहीदा को काम करते करते 3 साल हो गए थे और उसका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, तो उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए
उनके सीनियर्स ने उनको ये मौका दिया, उन पर विश्वास किया और उनको इसके लिए चुना। इसके बाद वहीदा उस परेड के बारे में बताती है कि उसने जिस दस्ते को मार्च किया था, जिसको लीड किया था, उसमें जो है उसमें कमांड देने के लिए 36 कमांड देने थे वहीदा को। एक जो है फिक्स टाइम इंटरवल पे जो है उसे एक 36 कमांड्स देने थे, और ये कमांड जो होते हैं वो बहुत ही तेज आवाज में देने होते हैं, ताकि उस दस्ते में जो लोग हैं उससे फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो है उनकी आवाज उन तक पहुंच सके, और साथ ही के साथ जो लोग बैठे होते हैं, ग्राउंड के साइड में बैठे होते हैं, उन तक भी उनकी आवाज जो है वो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उससे वहीदा से किया गया, डिडंट यू फील नर्वस लीडिंग योर प्लेटून्स, कि जब आप अपने परेड को लीड कर रहे थे तो क्या आप नर्वस हुई थी? तो वहीदा ने बताया कि वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं थे, उसमें बहुत ही कॉन्फिडेंस था, और उसने टोटल जो है वो 36 कमांड्स जो है बहुत ही लाउड वॉइस में शाउट करते हुए उसने ये कमांड्स दिए थे। और इसकी एक खासियत होती है कि अगर आप 36 कमांड में से एक भी कमांड भूल जाते हैं तो पूरा का पूरा परेड जो है वो बर्बाद हो सकता है, इसलिए इसकी उसने बहुत ही प्रैक्टिस की थी, और वो रोज सुबह शाम इसकी प्रैक्टिस करती रहती। वहीदा पहले भी स्कूल के टाइम जो है वो परेड वगैरह में पार्टिसिपेट कर चुकी थी। अब इसीलिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म इन योर नेम, इससे नेक्स्ट सवाल जब किया गया कि उसका नाम जो में प्रिज्म क्यों जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में वहीदा बताती है कि उसके फादर ने ये नाम उसे दिया था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म क्या होता है, एक तरह का ग्लास होता है जिससे जब रेज पास आउट होती है, उससे गुजरती है, तो वो 7 कलर्स में जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं। इसी तरह उसके फादर का कहना चाहते थे कि वहीदा भी एक प्रिज्म की तरह हो, जिसकी चारों तरफ कीर्ति फैले, और वो उसके जो है तो कि बहुत सारी कुछ जो वो जानना चाहे सब कुछ उसे आता हो।